गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों देखिए, ऑन पैसिव का परिवार 4 लाख लोगों का भी से भी ज्यादा हो चुका है आज की डेट में, दिसंबर लास्ट वीक में। कहा मतलब ये इतनी छोटी सी एक शुरुआत हुई थी और दिसंबर 2020 के एंड में दोस्तों विश्वास नहीं होता 4 लाख का आंकड़ा देकर कि 4 लाख का परिवार आज ऑन पैसिव का हो चुका है और उसमें से एक सदस्य हम भी हैं और मेरे साथ में मेरी पूरी टीम भी इसका सदस्य है। तो दोस्तों मतलब ये बात सुन के ही देख के ही ना बहुत ही एक बॉडी में पूरी एनर्जी आ जाती है और लगता है कि बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े परिवार का, इतने बड़े एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कंपनी का हम लोग हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी का फाउंडरशिप जो है बढ़ रही है उसके हिसाब से बहुत से लोगों का, देखिए दुनिया है, नेगेटिव लोग भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो दोस्तों देखिए, लेकिन हम जैसे घर के एक एक मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे आज टाइम बढ़ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन्स का टाइम आगे बढ़ गया है, लेकिन उससे भी मैं तो बिल्कुल और ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि हो सकता है भगवान ने हमें एक मौका और दिया है अपने परिवार में और लोगों को जोड़ने का, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को अभी नहीं समझ पाए हैं। तो उनको सोचने समझने की एक जो हमें टाइम दिया गया है, ये उसी का एक मैं कहती हूँ कि एक हमें एक तोहफा है कि जो थोड़ा सा सॉफ्ट लॉन्च थोड़ा सा आगे हो गया है। तो दोस्तों देखिए, वी आर इन इट टू विन इट का जो फॉर्मूला है ये सब लोगों की जुबान पर है। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, जो हमारा लास्ट स्पेशल वेबिनार था जिसमें हमारे कंपनी के सीईओ ऐश मुफर्रा सर आए थे। उन्होंने कहा कि कंपनी के जितने भी फाउंडरशिप जो भी फाउंडर्स हैं, जो को ऑनर्स हैं, उसमें से 44% जो हैं इंडियंस हैं। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही एक सुनहरा भविष्य हम हिंदुस्तानियों के सामने खड़ा हुआ है। ये देखिए कि फैमिली एनर्जी को जैसे मतलब बढ़ता है ना, उसी हिसाब से हमारी फैमिली जो है कि फाउंडरशिप देखने के साथ हमारा लगता है कि फैमिली में एक एनर्जी आ गई पूरा ऑन पैसिव इंडियन फैमिलीज में दोस्तों। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स जो है होता है दोस्तों, तो इसका एनर्जेटिक जो चीज आ रही है ना, वो बियॉन्ड द लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। इस समय 100% से भी ज्यादा ऊर्जावान होकर के हम दोबारा से इस काम को करने लगे हैं। जितने भी लोग इससे वंचित हैं उन लोगों को बता रहे हैं और उन लोगों को ऑन पैसिव का फाउंडरशिप बनाने के लिए उनको एक मौका हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि जो उस दिन का वेबिनार था लास्ट संडे का, उसमें 18,000 से भी ज्यादा लोगों ने वर्ल्ड वाइड एक साथ बैठ करके सुना। बहुत से लोगों ने उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स दिए कि नहीं, जो चीज होनी थी वो चीज नहीं बताई गई। लेकिन दोस्तों मैं तो फिर भी वही कहती हूँ, जैसे होता है ना दोस्तों कि एक जैसे कोई नई बिल्डिंग बनती है या अगर हम कोई एक नया बड़ा घर बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा एक इंडियन कल्चर है, या बल्कि बहुत से बाहर के कंट्रीज में भी होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी उस पर एक काला टीका लगा देते हैं या कुछ एक टोटका लगा देते हैं, मटका या कुछ भी लगा देते हैं, नींबू मिर्ची लोग लगा देते हैं ताकि नजर न लगे। तो दोस्तों हमारे ऑन पैसिव को भी ये लगा लीजिए, अगर हमें नजर से बचाना है तो हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही देखना है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे ऑन पैसिव फैमिली को कभी भी दोस्तों नजर नहीं लगेगी। और जो भी लोग नेगेटिव बातें अभी भी कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनसे ऑन पैसिव की जो खुशी है, जो इतना परिवार बढ़ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दिमाग को खुला रखना है। और मैं अपने वीडियो के इस माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत से लोग जो हैं इंडियन फैमिलीज में, बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल भी आया है जो मेरी टीम के भी मेंबर हैं। उसमें से कुछ मैं आपको एक दो एग्जांपल लाइव में देना चाहती हूँ। मतलब कि उन्होंने कितने उनके सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, कितनी उनकी परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑन पैसिव को अपना एक सपना पूरा करने का एक पूरा प्लेटफॉर्म चुना और वो आज भी पूरे पॉजिटिविटी के साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों उसमें से ही एक मेरे पास एक कॉल आया था मेरे वीडियो को देखने के बाद, मिस्टर भोलू गुप्ता जी का, यूपी के महाराजगंज से। उन्होंने अपने एक दोस्त का जिक्र किया, मिस्टर अब्दुल्ला का, जो इलाहाबाद के हैं। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एमएलएम में काफी उन्होंने काम किया काफी, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हुए। तो 3 साल पहले 3 साल से उन्होंने घर छोड़ दिया। दोस्तों इतनी बड़ी बात कि अपना एक इंसान अगर काम नहीं कर पा रहा और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। भोलू गुप्ता जी उनसे मिले, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जी आप ऑन पैसिव में पैसा लगा दीजिए। तो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनसेवा केंद्र चलाते थे, वहां का उन्होंने अपना कंप्यूटर सेल किया, उसके लिए ऑन पैसिव की फाउंडरशिप के लिए उन्होंने पैसा जोड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा कम हुआ। तो उसके बाद उन्होंने किसी अपने 2 से 12% इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के ऑन पैसिव में अपनी फाउंडरशिप की जो प्रीमियम था
पैसा जो था वो उन्होंने पे किया। तो दोस्तों एक कितना बड़ा एक सपना और कितना बड़ा एक विजन लेकर अब्दुल्ला जी इस ऑन पैसिव कंपनी में है। तो दोस्तों ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे अनेकों अब्दुल्ला हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी जो कि इस तरीके से हमारे ऑन पैसिव फैमिली का एक हिस्सा बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं वो ही बताना चाह रही हूँ कि जो ये प्रश्न वेबिनार में जसविंदर जी के सामने गुरसमिंदर सर के साथ सामने आया था, उन्होंने इस प्रश्न का इतना सुंदर जवाब दिया। तो दोस्तों मैं उसको आपको लाइव बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या किया। ओके, इतनी मतलब की मुसीबत से वो पैसा इकट्ठा करके अपनी आईडी लगा रहा है। ओके, सबसे पहले तो उनका थैंक यू है कि वो एक्चुअल में वो विजन को एक्चुअल तो समझ पा रहे हैं बेसिकली कि यस कुछ तो ये पड़ा है, कुछ तो है, इसलिए उसको पाने के लिए वो इतनी जद्दोजहद से पैसा इकट्ठा करके अपनी कम से कम आईडी लगा रहे हैं। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। हमको इस बिल्कुल उनका थैंक यू करना चाहिए और कि इस लेवल पे आके सिंसियरिटी से मतलब कि आईडी भी लग जाती है लोगों की। ओके, तो डेफिनेटली इनका वेलकम है ऑन पैसिव में। और ऑन पैसिव इसीलिए बनी है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, जो हमारे बिल्कुल इस लेवल के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं, जिनको इतनी मतलब मेहनत करके अपनी आईडी लगानी, ये उन्हीं को दिमाग में रख के ऑन पैसिव बनी है। क्योंकि ऐश का सपना था कि अगर मैं उस आदमी की जेब में पैसा डलवा दूंगा ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ओके, जिसके पास पैसा है या कुछ है उसके जेब में तो डल जाएगा, वो नहीं है। मगर उस आदमी के जो एक बिल्कुल छोटा आदमी है, वो इस लेवल पे आके मतलब कि काम कर रहा है, इस लेवल पे आके उसने अपनी आईडी को गेन किया है, दैट मीन्स उसने सिस्टम पे भरोसा किया इस लेवल पे आके। तो मैं अगर उसकी जेब में पैसा डालने में काम जाऊंगा तो वैसा मैंने सिस्टम बनाना है, तो वैसा ही उसने सिस्टम बनाया है। डेफिनेटली आपको सपने 101% पूरे के पूरे होने वाले हैं ऑन पैसिव में, 100% लीगल तरीके से होने वाले हैं। लोग आपको बुला के आपको घर में बुलाएंगे, आपके घर वाले जहां से आप भागे थे या जो भी आपका रहा है पास में, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग बैठे हुए हैं, ऐश बैठे हुए हैं, मन में सिंसियरिटी है, बेसिकली दिमाग में सिंसियर चीजें चल रही हैं। ओके, ये एक आपके लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए चल रही हैं कि दुनिया में आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीजों से जूझ के उस चीजों में आके मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि दुनिया में हो चुका है ना, उस चीजों को सुधारने के लिए अल्टीमेटली एक सो फ्रेंड्स, आपने देखा गुरसमिंदर सर ने कितना प्यारा कितना सुंदर एक जवाब दिया अब्दुल्ला जी के जो क्वेश्चन था उसका। उन्होंने कितने अच्छे से उनको बताया कि उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। ऑन पैसिव अगर है तो दोस्तों सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मैं आपको फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन वाली बात आज बता देती हूँ। अगर आपको ऑन पैसिव का अगर आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म अभी भी आज की डेट में ही पसंद नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च नहीं हो रहा, कंपनी फ्रॉड है, या आप कोई भी गलत लफ्ज अगर कमेंट्स में यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी कंपनी कोई भी हो दोस्तों, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी अगर होती है तो वो अपने रिफंड पॉलिसी अपने साथ लेके चलती है, अपने कुछ टर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। कुछ कंपनी 7 दिन का टाइम देती है, कुछ कंपनी 8 दिन का टाइम देती है, कुछ 15 दिन का, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी 1 महीने का टाइम भी देती है आपको ग्रेस पीरियड के लिए। अगर आप कंपनी के रूल रेगुलेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बाय एंड बैक जो पॉलिसी होती है सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। तो ऑन पैसिव कंपनी का भी दोस्तों वही फार्मूला है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बाय बैक पॉलिसी की, रिफंड पॉलिसी। आप जब भी जहां आप एनडीए में जब साइन आप करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको पूरा का पूरा आपको पैसा रिफंड करने की आपके पास पूरा टाइम है। आप किसी भी टाइम अगर कंपनी के किसी भी प्लान से आपको लगता है कि 9086 लेकर के कंपनी जो है हम नहीं कर रहे, कंपनी पैसा लेके हमारी भाग जाएगी, या यहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं है, कोई भी अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, टाइम बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक ईमेल डालना है, सपोर्ट में जाकर के या बैक ऑफिस में जाके आप टिकट भी अपना रेज कर सकते हैं वहां से। तो आपके पास मेल आएगा, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका 9086 रुपीज दोस्तों बिना किसी एक भी पैसा कटे हुए, आपका जिस भी तरीके से आपने कंपनी को पे किया है उसी हिसाब से आपका पैसा रिफंड होके आपके वॉलेट में आ जाता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किया तो आपके क्रेडिट कार्ड में वापस आ जाएगा पैसा, अगर आपने डेबिट कार्ड यूज किया तो वहां से आ जाएगा, बिटकॉइन के थ्रू किया तो बिटकॉइन के थ्रू आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल 100% आपके पास पैसा रिफंड होने की पूरी पॉलिसी है। तो आपको किसी तरीके की निराश होने की, किसी भी तरीके की आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आशावादी हैं तो आप कंपनी में स्टे कर सकते हैं।
लेकिन मेरी एक गुजारिश है अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप दूसरों को नेगेटिव होने मत दीजिए, दूसरों में नकारात्मकता मत फैलाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप हो, लेकिन अगर आप दूसरे को अगर अपनी एक भी अगर नकारात्मकता वाली बात, नेगेटिव बात अगर एक भी बताते हैं, दोस्तों हिंदुस्तान है, हमेशा हम क्या होता है कि पॉजिटिव बात तो हमारे माइंड में नहीं आती, लेकिन नेगेटिव बात बहुत जल्दी माइंड में आती है। तो लोग हो सकता है कि एक बहुत अच्छा भविष्य किसी का बनने वाला हो, किसी के सपने पूरे होने वाले हो, लेकिन अगर आप उसको कोई भी बिना प्रूफ के, बिना किसी भी फैक्ट के अगर आप किसी को बोलते हैं तो दूसरा बंदा भी नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो बातें हैं उनको बिल्कुल ही एक सोच समझ के, एक पैमाने में रख के ही किसी दूसरे से शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और चॉइस तो वैसे देखिए आप ही की है, 100% चॉइस आपकी है। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए हुनर तो सब में होता है, किसी का फर्क बस इतना होता है कि किसी का तो दोस्तों छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो ऑन पैसिव दोस्तों जो हुनर है वो छप चुका है, इतिहास एक लिखा जा चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना सफल होते हैं, आप कहाँ पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से यहीं इस बात को समाप्त करती हूँ। अगर जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में बस इतना मैं कहूंगी कि अच्छे काम करते रहिए, चाहे आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि देखिए दोस्तों आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।